जब आपका मन भी करे कुछ चटपटा और कुछ डिफरेंट खाने का तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। ये रेसिपी बनाने में इजी है, साथ में खाने में ये तो बहुत ही लाजवाब है। तो इतनी क्रिस्पी और मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले ले लेना है मैदा। चाहिए तो आप गेहूं के आटे से बना सकते हैं। मैदे के लिए आपको क्वांटिटी लेनी है यहाँ पे 1.5 कटोरी। साथ ही में यहाँ पे हमने अजवाइन ऐड कर देना है। अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालेंगे ना, तो इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आता है और हाजमा दुरुस्त रहता है। टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक ऐड कर देंगे। साथ ही 1.5 से 2 टेबलस्पून जितना यहाँ पे कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। चाहे तो आप यहाँ पे घी का यूज़ भी कर सकते हैं, मेल्ट करके ही यहाँ पे लीजिएगा घी अगर आप यूज़ कर रहे हैं। सभी चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह मसलते हुए मिक्स करेंगे जिससे कि आपका जो ये नाश्ता है ना बिल्कुल क्रिस्पी और एक खस्ता बनेगा। तो जब इस तरह से बाइंड होने लगे तो समझ लीजिए मोयन तैयार हो गया है। अब यहाँ पे डालेंगे पानी। यहाँ पे हमें गुनगुना पानी ऐड करना है। पानी इस तरह से ऐड कीजिए कि आपका ये जो आटा है हल्का सॉफ्ट लगकर तैयार हो। ज़्यादा टाइट या फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा अगर लगा देंगे तो फिर नाश्ते की शेप परफेक्ट नहीं आएगी। इसीलिए आप ध्यान रखिए, सॉफ्ट सा आटा लगाइए, जैसे रोटी चपाती बनाते हैं उससे हल्का सॉफ्ट लगाना है। तो दीजिए भाई, हमारा यहाँ पे आटा बहुत ही अच्छे से लगकर तैयार हो गया है। आटे को कम से कम आपको 7 से 8 मिनट तक गूंथना पड़ेगा, तभी जाकर ये अच्छे से परफेक्ट तैयार होगा। जब आटा गूंथ जाए तो आप इसे इकट्ठा करके इस पे आप कवर करके रख दीजिए कम से कम 20 मिनट के लिए। तब तक हम यहाँ पे रेडी कर लेते हैं नाश्ते के साथ फिल करने के लिए स्टफिंग। पैन में 2 चम्मच ऑयल गरम करके आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ, 1 चम्मच सफ़ेद तेल यहाँ पे यूज़ करेंगे। तीनों ही चीज़ों को थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे, इससे इस पर काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। तो ज़रूर से इन्हें क्रैकल होने दीजिए, ठंडे ऑयल में मत डालिएगा। तो हमने यहाँ पे इसको अच्छे से चटका लिया है। अब यहाँ पे हरी मिर्च डालेंगे, 2 बारीक कटी हुई। तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा बैलेंस करके ले सकते हैं। हरी मिर्च को यहाँ पे हल्का सा सौटे करके ले लेंगे। यहाँ पे मेथी, मेथी को मैंने धोकर अच्छे से बारीक बारीक कट कर लिया है। तो मेथी को यहाँ पे डालने से हल्का सा इसमें फ्राई कर लीजिए, जिससे बिल्कुल भी तो ये कड़वापन नहीं देगा और साथ ही इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा उभर कर आएगा। यहाँ पे हमारी मेथी फ्राई हो गई है। इसमें डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। साथ ही 2 पिंच हल्दी पाउडर डाल देंगे अच्छे कलर के लिए। बिल्कुल मार्केट से भी स्वादिष्ट आपको इस नाश्ते को खाने के लिए मिलेगा। इस नाश्ते को बनाना भी इजी है। देखिए, तो हमने यहाँ पे मसाले हल्के से फ्राई कर लिए हैं। जब हमारे मसाले हल्के से फ्राई हो जाएंगे तब यहाँ पे हमने ऐड करना है उबले हुए आलू। तो 3 आलू मैंने यहाँ पे मीडियम साइज के उबले हुए लिए हैं, जिनको रफली इस तरह से तोड़कर ही ऐड करेंगे। इस तरह से जब आप ऐड करते हैं तो आलू जो है काफ़ी ज़्यादा ड्राई रहते हैं और साथ में इनका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आता है। यहाँ पे ना आलू जो है हमें इसी तरह से मैश करते हुए पकाना है और धीरे धीरे ये हमारे जो आलू है बहुत अच्छे से मैशी हो जाएंगे। बिल्कुल फाइन आपको यहाँ पे मैश करना ज़रूरी नहीं है। इस तरह से रफली तोड़कर आप ऐड करके धीरे धीरे मिक्स करते चलिए और ये हमारी फिलिंग बहुत ही स्वादिष्ट बनकर यहाँ पे तैयार हो जाती है। बिना कोई वक्त लिए यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन फिलिंग बन जाती है। चलिए, तो फ्लेम को ऑफ करके इसे ठंडा होने देते हैं। तब तक यहाँ आटे को चेक कर लेते हैं। आटा जो है काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, सेट भी हो गया है। इसे थोड़ा सा ना 2-4 बूंद ऑयल लगाकर इस तरह से आप गूंथ सकते हैं, ज़रूरत लगे तो, वरना ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसे हमने ना चकले पे ले लेना है और चकले पे डालकर इसको कट कर लेना है। इसके इस तरह से पीसेस कट करेंगे जिससे कि हमें इजी हो जाए इसे बनाना। 4 पीसेस इसके मैंने कट किए हैं। अब एक पीस ले लेंगे इस तरह से और इसकी लोई बनाकर हमें इसको बेलना है। ऑयल या घी लगाकर इसे बेलिएगा, जिससे काफ़ी इजीली ये बेली जाएगी। अगर सूखा आटा लगाएंगे ना तो ये मैदा है तो इस तरह वापस सिकुड़ने लगता है। तो बस इसी तरह से आपको चौकोर एक रोटी बनाकर तैयार करनी है। शेप जो है आप ध्यान रखिए बिल्कुल पतली होनी चाहिए। जितनी पतली रखेंगे ना उतना ही ये क्रिस्पी और खस्ता बनेगा। तो देखिए, हमने यहाँ रोटी बेल ली है। अब हमें मेल्टेड घी लेना है। घी को मेल्ट करके यहाँ पे अच्छे से रोटी पे अप्लाई कर देना है।
अच्छे से जब घी अप्लाई हो जाए तब यहाँ पे हमने सूखा मैदा लेना है। मैदे को हल्का हल्का स्प्रिंकल कर देना है, क्योंकि मैदा है तो ये सिकुड़ने लगता है। ध्यान रखिएगा, आपकी ये रोटी जो है थोड़ी सी आपको दिक्कत देगी बनाने में। इस तरह से मैदा स्प्रिंकल करने के बाद इस तरह से फोल्ड कर देना है। दोनों हमने फोल्ड इसी तरह से करने हैं जिस तरह से अभी दोबारा से मैं इस पे घी अप्लाई कर रही हूँ। इसके ऊपर भी हम इसी तरह से आटा लगा देंगे। थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करेंगे ना, इससे ये काफ़ी अच्छे से लेयर खुल के आती है। तो हमने इसी तरह से इसको भी फोल्ड कर देना है। अब देखिए, ये एक कोने जो है ना इसके सिकुड़ने लगते हैं, तो धीरे धीरे इसे ना इस तरह से बेलते जाइए। और धीरे धीरे इस तरह से बेलेंगे ना, ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा बट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या करना है, इसे चौकोर शेप देनी है। जितना पतला इसे बेल पाए आप बेल लीजिए। फिर चौकोर इस तरह से हमने कट कर देना है। कट करने के बाद इसके चारों तरफ के जो किनारे हैं हटा देंगे और बीच में भी हम इसी तरह से कट लगा देंगे। तो इस तरह हमें मिल जाती हैं 4 पीसेस। और इसके अंदर मैंने ना थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा पानी मिक्स करके पेस्ट बनाया है। ये हमें अभी काम आएगा। जो फिलिंग है वो हल्की ठंडी हो गई है, तो इसके छोटे छोटे हमने इसको पोर्शन बना लेना है। इससे जो ये फिलिंग है वो फिल करने में काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाती है। छोटे छोटे पोर्शन में फिल कीजिएगा, जिससे जब इसे पैक करेंगे ना तो आपको इजी रहेगा। तो मैंने यहाँ पे चौकोर शेप में बनाकर 4 पीसेस ऐड कर दिए हैं। अब चारों तरफ इसी तरह से हमने जो मैदे का घोल बनाया था उसे अप्लाई कर देना है। बहुत ज़्यादा अप्लाई मत, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ही अप्लाई कीजिएगा। फिर इस तरह से आपको दोनों एंड पकड़ के चिपका देना है। ये थोड़ा सा आपको दिक्कत से लगेगा लेकिन हो जाएगा। अगर पानी लगा के भी चिपकाएंगे ना तब भी चिपक जाएगा, लेकिन मैदे का घोल मैंने इसलिए लगाया कि खुले नहीं, आराम से चिपके रहे। और देखिए, इस तरह से हमने इसको फिल कर देना है। ये बन गया हमारा एक पीस। सेम इसी तरह से मैंने बाकी के पीसेस को भी बनाकर तैयार किए हैं। तो इसको और बता देती हूँ मैं आपको कि किस तरह से फिल करना है। हमने चारों एंड इसी तरह से चिपका देना है। वैसे बहुत ईजी है इसे बनाना। इतने पीसेस मैंने बनाकर तैयार किए हैं। और लीजिए भाई, अब चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। फ्राई करने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। शुरुआती दौर में ना ये थोड़ा सा हल्का गर्म होना चाहिए ऑयल। और एकदम से हाई फ्लेम पर ये गर्म करके आपको नहीं ऐड करना है, वरना ये लेयर बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। तो सभी एक एक करके मैंने डिप कर दिया और देख सकते हैं बबलिंग बहुत हल्की हल्की है। बस जब आप इसे ऐड कर रहे हैं तब ये बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए। लेकिन जब इस तरह से बबलिंग अच्छे से होने लगे तो फ्लेम को आप मीडियम कर दीजिए और मीडियम फ्लेम पर आप इसे अच्छे से पका लीजिए। दोनों तरफ से जब आप इसे पकाएंगे ना तो धीरे धीरे ये लेयर आराम से खुलने लगेगी। और कई बार होता है कि कुछ पीसेस जो है अच्छे से चिपके हुए नहीं रहते ना, तो वो खुल भी सकते हैं। तो इस तरह से एक दो पीस खुल गए थे, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत ही अच्छे से बनकर वो तैयार होते हैं, आराम से आप उन्हें खा सकते हैं। मैदे से जब बनाते हैं तो ये बिल्कुल ऑयली नहीं होते हैं, इसलिए मैदे से बनाना ज़्यादा अच्छा रहता है। कभी कभार आप ये बना रहे हैं तो खा सकते हैं आराम से इंजॉय करके। अगर आटे से बना रहे हैं तो आप इसे आराम से भी बना सकते हैं। अगर आप इसे ऑयल में फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे ना बेक कर सकते हैं। बेक करने पर भी ये काफ़ी अच्छे से लेयर खुलेगी और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो देखिए, 2-3 पीसेस खुल गए थे, फिर भी इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी। दोनों तरफ से मैंने इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर पका लिया तो अच्छा कलर भी आ गया और ये बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो लीजिए भाई, सभी पीसेस हमारे अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं। जब आप इसे बेक करेंगे तो आप टिफ़िन में, लंच बॉक्स में बच्चों को दे सकते हैं। अगर आप कभी कभार बना रहे हैं तो आप इस तरह ऑयली भी बनाकर खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। मार्केट से तो जो भी चीज़ें लाते हैं उससे कई ज़्यादा ये हेल्दी होती है, क्योंकि हम इसे अपनी आंखों के सामने बनाते हैं, एकदम हाइजीन मेंटेन रखते हैं, तो परफेक्ट होता है। तो इसे आप बच्चों के लंच में अगर पैक करके देंगे ना तो लंच पूरा फिनिश होने वाला है। खाने में इतनी ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं। अगर आप इसे ड्राई फिलिंग के साथ बना रहे हैं तो कुछ हफ्तों तक आप इसे ना स्टोर करके भी रख सकते हैं। चलिए भाई, तैयार है हमारा यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन नाश्ता। इसे थोड़ी देर के लिए रोक के रखें और बाद में टिश्यू पेपर पर ऐड कर दीजिए, इससे ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं रहते हैं।
तो चलिए अब इसे थोड़ा-सा सर्व कर लेते हैं। सर्व करने की प्रोसेस में आप देख सकते हैं नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेम्प्टिंग लग रहा है। बिल्कुल बेहतरीन और मज़ेदार ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। इसके साथ वैसे तो कोई चटनी, दही, केचप किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी मैंने इसे सर्व किया है केचप और दही के साथ। अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आवाज़ सुनी होगी कितनी ये क्रिस्पी है। तो फ्रेंड्स मैं मिलूँगी ऐसे ही नई-नई और डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय-बाय। आप करें इसे एन्जॉय और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें कि आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। बाय-बाय।